Dear students, today we are going to discuss again an important topic of semiconductor physics. That is semiconductor diode. ये डायोड होता क्या है? देखो, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा है कि सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म को कहते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर फॉर्म को कहते हैं। जब किसी सिलिकॉन जर्मेनियम जो इंट्रिंसिक है, जो प्योर है, उसमें अगर हम ट्राईवैलेंट बोरोन या एल्युमिनियम मिक्स कर देते हैं एज ए डोपेंट, प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें होल्स बन जाती है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। बोरोन एंड एल्युमिनियम इज ट्राईवैलेंट। और उसी प्रकार अगर हम किसी सिलिकॉन जर्मेनियम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो प्योर फॉर्म है, उसमें अगर हम आर्सेनिक या एंटीमनी जो पेंटावैलेंट एटम है उसे मिक्स कर देते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाती है, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसमें, तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, अगर हम कांटेक्ट में रख दें, क्लोज कांटेक्ट में रख दें, एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप। देखो ये डायग्राम देखो, ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाया है हमने, ये रिप्रेजेंट करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये सिंपल लाइन ड्रॉ किया है, ये रिप्रेजेंट करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिंपली पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम ऐसे कांटेक्ट में रख देते हैं तो ये बन जाता है पीएन जंक्शन। देखो यहाँ लिखा है पीएन जंक्शन। पी टाइप और एन टाइप जहाँ पे मिलते हैं, है ना, पी टाइप और एन टाइप जहाँ मिलते हैं, सपोज ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये है पी टाइप और ये एन टाइप, दोनों को अगर सटा कर रख दे तो ये जंक्शन जहाँ पे ये दोनों टच कर रहा है, कांटेक्ट है, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। जंक्शन मतलब जहाँ पे मिल रहा है, तो ये पीएन जंक्शन एक बन जाती है, जंक्शन बनती है। ये जंक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है तो वो देखेंगे अभी। देखो क्या लिखा है हमने, ए सेमीकंडक्टर डायोड इज एट पीएन जंक्शन विथ मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स एट द एंड्स टू अप्लाई एन एक्सटर्नल वोल्टेज। सेमीकंडक्टर डायोड और कुछ नहीं है, एक पीएन जंक्शन ही है। एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप सटा कर रख देंगे तो एक पीएन जंक्शन बन जाएगी। ये इसके एंड पे मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स हमने लगा दिया। मेटेलिक कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया, यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट है एंड पॉइंट पर, ताकि हम इस दोनों के बीच हम एक्सटर्नल वोल्टेज, पोटेंशियल, एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब बाहर से हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सके, है ना। तो अगर हम ऐसा एक सेटअप तैयार करते हैं, एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कांटेक्ट में रख करके उसके एंड पॉइंट्स पर कोई मेटेलिक कंडक्टर लगा दें, मेटल इसलिए ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में अप्लाई कर सके बाहर से, तो ऐसे सेटअप को हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड या सिंपली सेमीकंडक्टर डायोड। और इसे सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पी को इस तरीके से, है ना, इधर पी है मतलब पी मतलब होल, मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, और एन मतलब निगेटिव, है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद है तो एन टाइप है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायोड है। और ये कुछ नहीं है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने सटा कर रख दिया है, सिंपल ऐसे समझो। पीएन जंक्शन इज एन अरेंजमेंट मेड बाय पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। सो सिंपल। तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप कॉन्टैक्ट में रख देते तो सिंपली एक आप कह सकते हो कि एक पीएन जंक्शन डायोड बन गया। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज मोर। आपको तो पता ही है कि तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, होल बहुत ज़्यादा होगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। क्यों होगा मैंने बताया है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर बना है ट्राईवैलेंट से, बोरोन एल्युमिनियम से, जिसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो पी टाइप में होल ज़्यादा है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि एन टाइप बना है कैसे, पेंटावैलेंट मटेरियल से, जैसे एंटीमनी और आर्सेनिक। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसे होल कहते हैं। तो ये लिखा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और पी टाइप में होल बहुत ज़्यादा है। ये जो पी टाइप है, होल
पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरली ये देखो कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर रखते हैं, समझो कि यहाँ पे इस तरीके से हमने पी टाइप रख दिया, एन टाइप रख दिया, ये पी है और ये एन रख दिया था, तो इसमें होल बहुत ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा जंक्शन पर, क्या होगा, ये अगर इमेजिन करो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों ये इधर की ओर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर। होल जो है वो पी टाइप से एन टाइप की ओर डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज मतलब इस जंक्शन से क्रॉस कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से पी टाइप में डिफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे दोनों डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज मतलब इस जंक्शन से आर पार क्रॉस कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है कुछ और होल कुछ इधर जाता है। तो इस जंक्शन के इर्द गिर्द आसपास क्या होता है कि आप देखोगे कि एक ऐसा रीजन बन जाता है कि होल्स यहाँ आ गए और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। ये देखा गया है कहाँ, ये देखा गया है जंक्शन के करीब। जंक्शन के करीब इसका इलेक्ट्रॉन्स इसमें समा गया, इधर आ गया, इसका होल इसमें आ गया। अब आप सोचो कि इधर होल है और इधर होल मतलब पॉजिटिव चार्ज और इधर इलेक्ट्रॉन्स है मतलब निगेटिव चार्ज। तो होल को अगर हम पॉजिटिव लेके चले और इसको निगेटिव लेके चले तो आपको तो पता है कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेचुरली है कि इंटरनली क्या होगा कि जंक्शन के पास चूंकि होल्स इधर चले गए, पॉजिटिव चार्ज इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप हो जाएगा तो क्या होगा, तो वी विल सी हियर कि देखो यहां पे ये है मेरा पी टाइप और ये मेरा है एन टाइप। ये पी टाइप है, एन टाइप है। इसका होल, ये होल से भरा हुआ था, इसमें बहुत सारे होल्स थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स से, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। जंक्शन पर क्या हुआ, ये होल इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अभी क्या हो रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, इसके पहले इधर आ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव कर रहा था। अब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जब इधर आ गया, ये इसको प्लस मानते हैं, ये प्लस हो गया, इसको मान लो ये प्लस है और इसको मान लो ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव सेट करती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इंटरनली, अंदर की ओर, इधर से इधर की ओर, पॉजिटिव से मतलब एन से पी की ओर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर की ओर सेट हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव कर रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था एन से पी की ओर, और पॉजिटिव होल किधर मूव कर रहा था, होल मूव कर रहा था इधर पी से एन की ओर। तो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये किधर मूव करता है, ये जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है, उल्टे दिशा में। ये पता ही है क्योंकि द फोर्स अप्लाइड ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। तो पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा इधर की ओर और नेगेटिव पर फोर्स लगेगा इधर की ओर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो गई इधर की ओर, अभी जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था इधर से इधर एन से पी की ओर, उस पर फोर्स किधर लगने लगेगी, इधर की ओर फोर्स लगने लगेगी, और होल्स पे फोर्स किधर लगने लगेगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये होल्स को इधर फोर्स लगेगी। मतलब ये जो आपस में जो डिफ्यूजन हो रहा था इस पर रोक लग जाएगी। ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो गया, ये जो डिफ्यूजन है जो अभी आपने देखा कि P से N की ओर होल जा रहा था और N से P की ओर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उस डिफ्यूजन पे ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रोक लगा देगा। और ये इंटरनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना कैसे, क्योंकि इधर का होल इधर आ गया कुछ और इधर का इलेक्ट्रॉन कुछ इधर आ गया जंक्शन के करीब। तो जंक्शन के करीब ही ऐसा होता है, ये पूरे सेमीकंडक्टर में नहीं होता मटेरियल में, ये जंक्शन के इर्द गिर्द ऐसा होता है। तो जंक्शन के इर्द गिर्द ये जो एक माहौल बन गई कि यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब आना जाना बंद हो गया। अब ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कोशिश करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर ना जाए और इसका होल इधर ना जाए।
तो ये जो रीजन बन जाएगी, ये एक ऐसा रीजन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना होल्स नहीं मिलेगी। ये इसको कहते हैं डिप्लीटेड रीजन, डिप्लीटेड या डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीटेड रीजन कहते हैं। डिप्लीटेड मतलब, डिप्लीट मतलब फ्री फ्रॉम एनी चार्ज कैरियर, यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर आपको नहीं मिल पाएगा। एक ऐसा जोन जंक्शन के इर्द गिर्द ऐसा होता है, जंक्शन के आसपास ना एक ऐसा इलाका बन जाएगा जहाँ पे ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रोक का काम करता है। ये ना इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने देगा ना होल को इधर जाने देगा। और ये बना कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था, होल इधर चला गया था और अपोजिट दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। तो ये जो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है हमने, सो होल्स पॉजिटिव डिफ्यूज फ्रॉम पी टाइप, पी से एन की ओर, पी टू एन टाइप, पी टाइप टू एन टाइप, एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। These neutralize each other near junction। तो अभी आपने देखा कि जो होल इधर चले गए थे और इलेक्ट्रॉन जो इधर चले गए थे, ये दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया। कहाँ पे? इस इलाके में। न्यूट्रलाइज करते करते इधर की जो होल इतनी ज़्यादा हो गई, इधर की इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा हो गई कि उल्टे दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, क्योंकि इधर होल बन गया, इधर होल आ गया प्लस, इधर निगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। And electrons diffuse from n type to p type. These neutralize each other near junction. Thus, near junction positive charge is built on n side. तो n साइड में पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाती है ना। तो आपने क्या देखा कि n साइड में पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो गई, क्योंकि इधर की पॉजिटिव इधर आ गई। एंड नेगेटिव चार्ज इज बिल्ड ऑन p साइड, और नेगेटिव साइड, नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल जो है इधर आ गई, है ना। जिससे क्या हुआ? सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो देखो एन से पी की ओर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, है ना। सेटअप फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, दिस स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन। तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा था इस पर रोक लग जाती है। कौन रोक लगाता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ होगा, नेचुरली है, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लो, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ ले लो, तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ अगर वी है पॉइंट पोटेंशियल, यहाँ वी भी पोटेंशियल है, तो दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगी ही। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया इस दोनों पॉइंट के बीच में, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल डिफरेंस सो डेवलप इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब रोक थाप करने वाला, रोकने वाला। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, इस पोटेंशियल को स्पेशल टैग नेम दिया गया है पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब रोकने वाला। इन दिस वे ए रीजन इज फॉर्म्ड ऑन आइदर साइड ऑफ जंक्शन। जंक्शन के इर्द गिर्द एक रीजन बन जाता है, एक ऐसा इलाका बनता है विच इज डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको चार्ज कैरियर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अब कोई आना जाना रुक गया। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अब उल्टे दिशा में उस पर अपोज कर रहा है, उस फ्लो को, जो डिफ्यूजन को अपोज करने लगा। इज डिप्लीटेड एंड हैज़ नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स। और यहाँ पे आपको इस रीजन में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। और ऐसे लेयर को, ये जो इलाका है जंक्शन के इर्द गिर्द, इस इलाके को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर जो होती है कहाँ बनती है? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब कांटेक्ट में रखते हैं तो इस जंक्शन के इर्द गिर्द बनती है। और ये क्यों बनती है? क्योंकि इस इलाके में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो होल्स डिफ्यूज किया था और इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज किया था वो होल चला गया, पी से होल चला गया एन में, और एन से इलेक्ट्रॉन चला गया पी में। तो अब यहाँ प्लस, होल मतलब प्लस बन गया है, यहाँ माइनस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गई यहाँ माइनस हो गई। तो पॉजिटिव से निगेटिव की दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, यू नो वेरिएबल, है ना। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है प्लस से माइनस की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, ये डिफ्यूजन को, फर्दर डिफ्यूजन को नहीं होने देता, ये रोक देता है।
और यही इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गई इस दोनों पॉइंट के बीच में, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है, मतलब अब ना इधर का होल इधर जाएगा ना इधर का फिल्टर इधर जाएगा, और एक ऐसा इलाका बन जाएगा जहाँ पे कोई भी नो चार्ज कैरियर जोन, एक ऐसा जोन है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर मिलेगा नहीं। तो ये दिस इज जो लेयर है, दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। ओके, थैंक यू।